एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लासेस। आज से हम लोगों का देखिए एमसीक्यू 9th क्लास के चालू होंगे बायोलॉजी के। जितना हम लोग का बायोलॉजी की थ्योरी है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है थ्योरी क्लास तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है सारे चैप्टर की, बायोलॉजी के सारे चैप्टर की। ठीक है, बायोलॉजी के जितने चैप्टर हैं उसकी वन शॉट पड़ी वीडियो पड़ी है, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। और तो आज हम लोग करेंगे जीवन की मौलिक इकाई के एमसीक्यू। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर साझा करें, शेयर करें जितना हो सके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तारक केंद्र का कार्य क्या होता है? ठीक है, तारक केंद्र का कार्य क्या होता है? डीएनए संश्लेषण का, तुर्क निर्माण का, श्वसन का, जनन का। तो तारक केंद्रक यानी कि तुर्क निर्माण, तारक तुर्क। ठीक है, तो तारक केंद्र का कार्य होता है तुर्क निर्माण का। ठीक है, झिल्लियों से घिरा हुआ, देखिए झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव में पाया जाने वाला, ठीक है, पाया जाने वाला अंगक जिसमें पाचक रसायन एंजाइम पाए जाते हैं कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, लाइसोसोम कहलाता है, केंद्रिका कहलाता है, या फिर तारक काय कहलाता है? तो देखिए कहलाता है लाइसोसोम। क्या कहलाता है? लाइसोसोम कहलाता है। पादप के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? ठीक है, जो पादप होता है उसके चारों तरफ कौन सी झिल्ली पाई जाती है? टोनोप्लास्ट, डिक्टियोप्लास्ट। कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति। ठीक है, तो प्लाज्मा जो होती है, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो पाई जाती है। ठीक है, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है? ठीक है, पादप और जंतु कुंभ में कैसे हम लोग अंतर करेंगे? पोषण संबंधी, गति संबंधी, वृद्धि संबंधी, श्वसन संबंधी। तो कौन सा अंतर है पादप और कोशिका में? मुख्य अंतर कौन सा है? कमेंट करिए जल्दी जल्दी। जो पोषण होता है वो पादप और जंतु के कोशिका जो होती है, कोशिका में प्रमुख अंतर होता है। ठीक है, पादप और जंतु का मुख्य जो अंतर होता है वो कौन सा होता है? पोषण संबंधी अंतर। कौन सा होता है? पोषण संबंधी अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस कोशिका में आकृति निश्चित नहीं होती है? ठीक, किसकी कौन सी सेल है जो कौन सा ऐसा यूनिसेलुलर जो एनिमल है, ठीक है, जिसकी क्या जो होती है, कोशिका की आकृति जो होती है वो निश्चित नहीं होती। थ्योरी क्लास में पूरा पूरा आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, अमीबा, तंत्रिका कोशिका, अमीबा, तंत्रिका कोशिका, श्वेत कोशिका, या फिर सभी। तो कौन सा होता है? तो देखो कौन सा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा? अमीबा। ठीक है, आंसर क्या होगा? अमीबा। अमीबा देखो जो ऐसी सेल होती है जिसकी आकृति क्या होती है? निश्चित नहीं होती। वो अपना फूड जो है कैप्चर करने के लिए अपने देखो सूडोपोडिया को अलग अलग तरीके से क्या होता है उसको बनाता रहता है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ठीक है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? कमेंट सेक्शन में बताइए। तंत्रिका कोशिका होती है या फिर कौन सी कोशिका होती है? पहला ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, दूसरा लाल रक्त कोशिका, ठीक है, जिसको आरबीसी कहते हैं, फिर डब्ल्यूबीसी, या फिर सभी। तो देखो जो तंत्रिका कोशिका होती है वह सबसे लंबी कोशिका होती है। देखो चैप्टर में पढ़ाया गया है कि शरीर में तंत्रिका जो कोशिका होती है उसका जाल ऐसा फैला हुआ होता है। निम्न में से शेष 3 में मेल नहीं खाता है। ठीक है, इसमें से कौन नहीं मेल खाता है? ईआर यानी कि देखो ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और देखो ये गोल्जी है। ठीक है, यहाँ पे गोल्गी नहीं, गोल्जी है। प्लास्टिड, लाइसोसोम। ठीक है, क्या नहीं मेल खाता है? देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, ठीक, लाइसोसोम, ये तीनों मैच खाते हैं। जो प्लास्टिड होता है ये मैच नहीं खा रहा है यहाँ पे। ठीक, क्योंकि ये पेड़ में पाया जाता है प्लास्टिड। प्रोकैरियोट में नहीं होता है, प्रोकैरियोट में नहीं होता है। 80S राइबोसोम, केंद्रिका, केंद्रक, या फिर सभी। ठीक, तो प्रोकैरियोट में ये सभी नहीं होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट में ये सभी नहीं होते हैं। कोशिका झिल्ली में नहीं पाए जाते हैं। ठीक, कोशिका झिल्ली में नहीं पाए जाते हैं। क्या? आंतरिक प्रोटीन, वसा का स्तर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर लेना अलग, या फिर सीलिया। सीलिया देखो जो पैरामीशियम में जो ऐसे ऐसे लगे होते हैं उसको सीलिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या नहीं पाया जाता है कोशिका झिल्ली में? या फिर क्रिस्टी। ठीक है, या फिर क्रिस्टी। तो क्या नहीं पाया जाता है कोशिका झिल्ली में? तो यहाँ पे देखो क्या नहीं पाई जाती? क्रिस्टी नहीं पाई जाती है कोशिका झिल्ली में। कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं, ठीक, कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं फ्लैजेला, डेस्मोसोम, पुनर्जीवन, ठीक है, सभी। तो देखो कोशिका झिल्ली में
क्या पाए जाते हैं, तो यहाँ पर ये सारे पाए जाते हैं, ठीक है, सारे पाए जाते हैं। तारक काय पाया जाता है, ठीक, तारक काय पाया जाता है कोशिका द्रव में, गुणसूत्र में, केंद्रक में, केंद्रिका में, ठीक है। तो जो तारक काय होता है वो कोशिका द्रव में पाया जाता है, ठीक, कोशिका जो द्रव होता है उसमें सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन क्या होता है, तो देखिए 100x या 1000 या 20,000 या फिर 2 लाख कितना होता है, तो आवर्धन अगर पूछा जाए तो इतना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेल कोशिका, ठीक, सेल मतलब यहाँ पे लिखा गया है CLL, ठीक है, ये नहीं कि समझ लेना कि सेल जो बैटरी में पड़ता है, ठीक है। सेल कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम बताइए, ठीक है, मतलब कोशिका शब्द की उत्पत्ति किसने की थी उस वैज्ञानिक का नाम बताना। स्लाइडन और स्वान या फिर वाटसन और क्रिक, वाटसन और क्रिक ने किस मॉडल की रचना की थी, कमेंट करके बताइए। नाल और रस्का या फिर रॉबर्ट हुक, ठीक, तो कोशिका शब्द को सबसे पहले किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक, ये सबको पता है। ER यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे जुड़ा हुआ होता है, गोल्जी से, कोशिका झिल्ली से, केंद्रक झिल्ली से या सभी से, तो देखो गोल्जी से भी जुड़ा हुआ होता है, कोशिका झिल्ली से भी जुड़ा रहता है, केंद्रक झिल्ली से भी, तो इनमें से सभी आंसर सही होगा। निम्न में से किसका विकास पहले हुआ, ठीक, किसका विकास पहले हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया का, गोल्जी का, केंद्रक का, लाइसोसोम का, किसका सबसे पहले विकास हुआ था, माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक, क्या है कि F0, ठीक है, -F1 कणों में ऐसा क्या होता है कि ATP का संश्लेषण होता है, मतलब ATP का संश्लेषण क्यों होता है। F0 -F1 में ऐसा क्या होता है, प्रोटीन होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटीन पंप होते हैं या फिर क्रैब चक्र होता है, तो किस वजह से प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन पंप होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन जो होता है F1 कणों में ऐसा होता है कि ATP का क्या होता है, संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिड के प्रकार, ठीक, प्लास्टिड के प्रकार, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, तो देखो ये तीनों होते हैं, ठीक, ये तीनों होते हैं, ये सभी पाए जाते हैं, ठीक है। और देखो प्रोप्लास्टिड रूपांतरित हो सकता है, किस में बदल जा सकता है, प्रोप्लास्टिड जो होता है क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में या फिर इनमें से सभी, तो इनमें से सभी में क्या होता है, बदला जा सकता है। केंद्रक नियंत्रित करता है, केंद्रक नियंत्रित करता है, किसको करता है, कोशिका के विभिन्न कार्यों को या केंद्रिका संश्लेषण को या फिर आनुवंशिकता को। तो आपको पता है कि सेल का जो होता है, जैसे कि सेल का जो होता है केंद्रक जो होता है उसकी जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करता है, ठीक है। देखो कोशिका के विभिन्न कार्यों को भी नियंत्रित करेगा और केंद्रक यानी कि सब कुछ उसी के माध्यम से हो रहा है। इसी में क्या होता है, DNA होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है केंद्रक में, और केंद्रिका का संश्लेषण तो यहाँ पे तीनों को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। स्तनपायी के लाल रक्त कोशिकाओं में किस अवस्था में केंद्रक नहीं होता है, मतलब जो स्तनपायी होते हैं उनकी किस अवस्था में जो होता है केंद्रक नहीं पाया जाता है, संश्लेषण के समय, ठीक है, संश्लेषण के समय, परिपक्व होने के समय, मरने के समय या फिर A और B दोनों समय में, ठीक है, यानी कि संश्लेषण के समय और परिपक्व होने दोनों के समय में। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या सही होगा, तो देखिए परिपक्व होने के समय यहाँ पर क्या होता है, स्तनपायियों जो स्तनपायी होते हैं उनकी RBC कोशिका में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचना किस यंत्र द्वारा देखी जाती है, ठीक है, कोशिकाओं की सूक्ष्म जो संरचना होती है मतलब छोटे से छोटी जो चीज़ों को किस यंत्र द्वारा हम लोग देखते हैं, ठीक है, फेज यानी कि कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के द्वारा या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा या माइक्रो डिसेक्शन के द्वारा या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो बताइए किसके द्वारा देखा जा सकता है, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है उसके द्वारा देखा जाता है, जिसकी संरचना जो होती है ऐसे देखा होगा आपने, बनी हुई होती है ऐसे करके, ऐसे नीचे ये जो होता है स्लाइड लगी होती है यहाँ पे रखा जाता है, इससे हम लोग क्या होता है यहाँ पे एंगल बना करके देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? ठीक है, किसने किया था कोशिका का प्रतिपादन? रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा था। लीवेनहॉक, जॉनसन या स्लीडन एवं स्वान? तो स्लीडन और स्वान जो थे उन्होंने क्या किया था? कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रत्येक सजीव कोशिका में निम्नलिखित में कौन निश्चित रूप में पाया जाता है? सेंट्रोसोम, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम? ठीक है, तो राइबोसोम जो होते हैं वो सजीव कोशिका में निम्नलिखित में से निश्चित रूप से कौन पाया जाता है? तो राइबोसोम क्या करते हैं? जो प्रोटीन का होता है संश्लेषण करते हैं। ठीक है, अंतःप्रद्रवी, ठीक है, अंतःप्रद्रवी जलिका निम्नलिखित में से किस क्रिया से संबंधित है? प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन के निर्माण और रूपांतरण में, या फिर वसा के निर्माण में, या फिर अंतःकोश के परिवहन में, या फिर इनमें से सभी? तो सबके, इनमें से सभी। ठीक है, यहाँ पे आल सही होंगे। इनमें से किस सजीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? ठीक है, जाइलम वाहिनी की जो वाहिनी कोशिकाएं होती है उसमें, या फिर जो सखी कोशिकाएं होती हैं, या फिर जाइलम जो पैरेन्काइमा होता है उसमें, या फिर चालनी कोशिकाओं में? ठीक है, तो किस में पाया जाता है? तो देखो जो केंद्रक किस में नहीं पाया जाता, तो जो चालनी कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, चालनी होगा। ठीक है, चालनी कोशिकाओं में, या फिर देखो यहाँ पे जो लेटरल साइड की कोशिकाएं होती हैं उसमें, या जो देखो जाइलम वाहिनी जो वाहिनी कोशिकाएं होती हैं उसमें, या फिर जाइलम जो पैरेन्काइमा होता है उसमें। देखो चलनी कोशिकाओं में क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। समुद्र का जल समुद्री जंतुओं की तुलना में होता है, ठीक, कैसा होता है? हाइपोटोनिक, और देखो हाइपोटोनिक या फिर हाइपोटॉनिक या फिर आइसोटोनिक, क्या होता है? तो यहाँ पर हाइपोटोनिक होता है। ठीक है, अगला देखिए, में पर वसा का संश्लेषण होता है। इसमें पूछा जा रहा है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें किसमें क्या होता है? वसा का संश्लेषण होता है। मतलब जो रफ होता है उसमें होता है, फिर स्मूथ वाले में होता है? तो ये बताइए कमेंट करके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, या फिर लाइसोसोम में होता है? तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें होता है। ठीक है, इनमें कौन चयनात्मक पारेगम झिल्ली है? ठीक है, केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट, कोशिका भित्ति? जो कोशिका झिल्ली होती है वो पारेगम, मतलब कौन सा लिक्विड पदार्थ इधर बाहर जाएगा, कौन सा अंदर आएगा, तो इसका चयन कौन करती है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन करती है। निम्नलिखित कोशिकांगों में किसे आत्मघाती थैली कहा गया है? ठीक, किसे आत्मघाती थैली कहा गया? तो यहाँ पे लाइसोसोम को कहा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया को तो ऊर्जा का पावर हाउस कहा गया है। टोनोप्लास्ट अंतःप्रद्रवी जलिका, ठीक है, इसका जो होता है, तो यहाँ पे किसको कहा गया? लाइसोसोम को कहा गया है। ओके, पौधों में गैसों का आदान प्रदान की क्रिया कैसे होती है? परासरण के द्वारा होती है, या विसरण के द्वारा होती है, या फिर संकुचन के द्वारा होती है, या फिर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होती है? तो पौधों में गैसों की जो आदान प्रदान की क्रिया होती है वह विसरण के द्वारा होती है। जब किसी जीवित कोशिका को अतिपराशरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? ठीक है, कोशिका फूल जाएगी, या फिर कोशिका सिकुड़ जाएगी यानी कि संकुचित हो जाएगी, या फिर कोशिका जिस प्रकार की है वैसी ही रहेगी, या इनमें से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो देखो क्या होगी, तो जब किसी जीवित कोशिका को अतिपराशरी विलयन में डालेंगे तो कोशिका जो होगी संकुचित हो जाएगी यानी फिर सिकुड़ जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? ठीक, किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण द्वारा, परासरण एंडोसाइटोसिस द्वारा, या फिर एंडोसाइटोसिस द्वारा, या फिर संकुचन द्वारा? किसके द्वारा होता है? यहाँ पे होता है, देखिए, परासरण एंडोसाइटोसिस के द्वारा होता है अवशोषण जल का मूल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है? अति अपारगम्यता का, अपारगम्यता का, या चयनित या अर्धपारगम्यता का, या फिर कभी पूर्ण पारगम्यता का, या फिर कभी अपारगम्यता का? तो आपको पता है जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वह क्या करती है? चयन करती है कि कौन से पदार्थ अंदर जाएंगे, कौन से बाहर जाएंगे। तो चयनित या फिर अर्धपारगम्यता का
होता है वर्क यहाँ पे। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसी रचना का निर्माण करती है? तो ठीक, कैसी रचना का निर्माण करती है? थाइलाकॉइड का, सिस्टर्नी का या क्रिस्टी का? तो क्रिस्टी जैसी संरचना का निर्माण करती है, ग्राना का या फिर निर्माण करती है। इनमें से कौन आत्महत्या की थैली कहलाती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या, लाइसोसोम जो होती है वो आत्महत्या की थैली कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसमें डीएनए पाया जाता है? केंद्रक या गुणसूत्र में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, इनमें से सभी? तो केंद्रक जो होता है गुणसूत्र में पाया जाता है। ठीक है, इनमें से किसमें गुणसूत्र का निर्माण होता है? डीएनए में, आरएनए में, प्रोटीन में? डीएनए व प्रोटीन में। तो डीएनए व प्रोटीन में क्या होता है? गुणसूत्रों का निर्माण होता है। किसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई? कोशिका झिल्ली की, केंद्रक की, या फिर डीएनए की, या फिर आरएनए की? तो देखो डीएनए की। किसी देखो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में जब आपने डिफरेंस पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी? किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी? बैक्टीरिया की, अमीबा की, पैरामीशियम की, वायरस की? तो जो वायरस है उसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी। मनुष्य के गैमेटस यानी कि शुक्राणु या जो अंडाणु होता है, ठीक है, गैमेट्स जिन्हें बोलते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं? ठीक है, 22 जोड़ा या फिर 23 जोड़ा? ठीक, तो कितने होते हैं? जोड़े में होते हैं। कितने जो होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कोशिकांग पाया जाता है? केंद्रक, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम? ठीक है, तो कौन सा कोशिकांग पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में? तो यहाँ पे आंसर है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम जो होता है कोशिकांग पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 42 है, इनमें से किस ऊर्जा का निर्माण केंद्र कहा जाता है? केंद्र को, माइटोकॉन्ड्रिया को, हरित लवण को, राइबोसोम? तो माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क होता है क्या? ऊर्जा का निर्माण करना। तो ऊर्जा का घर भी कहते हैं, ठीक है, पावर हाउस भी कहते हैं, ऊर्जा निर्माण केंद्र भी कहते हैं इसको। ओके, इनमें से कौन प्रोटीन का केंद्र है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम? तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का बायोप्लास्ट के रूप में किसने चर्चा की थी? बेंडा ने, अल्टमान ने, फ्लेमिंग ने, या फिर वर्चव ने? तो देखो जो बेंडा थे उन्होंने चर्चा की थी बायोप्लास्ट के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने बतलाया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को ढोने का कार्य जीन द्वारा होता है? जॉनसन ने, बेंडा ने, फ्लेमिंग ने, या फिर वर्सो ने? तो जॉनसन ने। ठीक है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जॉनसन का शैम्पू लगाते जाइए, ठीक है, बच्चे बढ़िया साफ सुथरा होते चले जाएंगे। तो वही समझ लीजिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का जो ढोने का कार्य किसने किया था? तो जॉनसन ने किया था। बहुकोशिकीय नहीं है, अमीबा, मलेरिया परजीवी, काला परजीवी? तो इसमें सब क्या है? एक कोशिकीय है। ठीक है, कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती? कोशिका झिल्ली द्वारा, ठीक है, गाल्जी उपकरण द्वारा, या केंद्रक द्वारा, या माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा? तो आपको पता है केंद्रक जो होता है सारे कार्य करवाता है, तो केंद्रक जो करता है वही क्या करता है? कोशिका की वृद्धि को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति होती है अर्धपारगम, पारगम, चयन? अभी क्वेश्चन आता है क्या होती है? तो देखो कोशिका जो भित्ति होती है वो जो होती है पारगम होती है। क्या होती है? पारगम होती है। अगर पूछा जाए तो देखो अर्ध जो होती है मतलब यानी किसमें जो कोशिका जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो पारगम होती है, क्योंकि इसमें क्या होती है? पदार्थ आते जाते रहते हैं। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थित में कौन सा कार्य? यहाँ पे देखो ये होगा चयनात्मक पारगम होती है। ठीक, चयनात्मक पारगम होती है। कोशिका में राइबोसोम के अनुपस्थित में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण? तो राइबोसोम के अनुपस्थित में कौन सा नहीं होगा? प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि जो राइबोसोम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, या टोनोप्लास्ट? क्या कहते हैं? तो देखो यहाँ पे क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली कहेंगे। सेल वॉल जो होती है प्लांट में पाई जाती है, कोशिका झिल्ली जो पाई जाती है जंतु में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, देखो जीवों को जिनमें केंद्र झिल्ली नहीं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? अगुणित जीव, द्विगुणित जीव, यूकैरियोटिक, या फिर प्रोकैरियोटिक? तो ऐसे जिसमें देखो जो होती है केंद्र झिल्ली नहीं पाई जाती उसको प्रोकैरियोटिक जो है जीव कहते हैं। कोशिका द्रव में पाए जाने वाला अनियमित नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? गोल्जी उपकरण, लवक, ग्राना, अंतः
द्विजलिका। तो क्या कहते हैं, अंतःप्रद्रव्यजलिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो देखो क्लोरोप्लास्ट जो होता है या पत्तियों का रंग हरा करता है, ल्यूकोप्लास्ट का वर्ग क्या होता है ये बताइए। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये क्या करता है, जड़ों में पाया जाता है, यानी कि इसका रंग कैसा होता है, सफेद होता है। ठीक है, सफेद। यहाँ रंगीन पूछा जा रहा है, तो देखो ल्यूकोप्लास्ट जड़ में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट जो होता है लाल रंग का होता है, रंगीन होता है। ठीक है, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं। तो देखो गाढ़ा तो जो द्रव जो होता है उसको कोशिका द्रव कहते हैं, क्योंकि केंद्रक में पाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, केंद्रक द्रव। ठीक है, क्या कहेंगे, केंद्रक द्रव कहेंगे। किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है, जिसको वैक्यूल्स बोलते हैं, किस में पाई जाती है। तो देखो जंतु कोशिका में छोटी छोटी होती हैं, पर पादप कोशिका में या बड़े आकार के, देखो व्हाइट व्हाइट कलर के से आपको डिजाइन में दिखती होती है, तो जो पादप कोशिका में बड़ी पाई जाती है रसधानी। अगला क्वेश्चन है, जीन बने होते हैं डीएनए के खंड से, माइटोकॉन्ड्रिया एवं रसधानी से, या फिर लाइसोसोम से, या फिर क्रोमेटिन धागों से। तो जो जीन बने होते हैं वो डीएनए के खंड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, डीएनए के खंड से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का इस चैप्टर के क्या हुए, 56 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, इसकी थ्योरी क्लास को 1 शॉर्ट वीडियो जो है उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।